40 मिनट खराब हो गए, है ना? दैट इज नॉट ओनली वन। और आज के समय में मेरा खुद ऐसा मानना है, टाइम इज प्रीशियस। सर वो स्टार्ट हो रहा है जस्ट। सो अभी वी आर स्टार्टिंग आवर वन प्रोडक्ट कोटक शॉर्ट प्लान, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। हमारा एक पहले पेंशन प्लान हुआ करता था, कौन सा प्लान था? जिसे पूछूंगी ओनली दैट पर्सन आंसर। गौरव, कौन सा पेंशन प्लान हुआ करता था हमारा? प्योर पेंशन प्लान। प्योर पेंशन प्लान अगर मैं बात करूं तो कौन सा? लाइफ टाइम इनकम प्लान, ठीक है। वो हमारा प्योर पेंशन, जिसको हम पेंशन प्लान को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? सीमा जी क्या बोलते हैं? एन्युटी। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? वार्षिकियां। यस, वार्षिकियां। त्यागी सर समझ लिखना जरा उसका हिंदी में रिटायरमेंट प्लान को क्या बोलते हैं? वार्षिकियां। एन्युटी को वार्षिकियां बोलते हैं। एन्युटी। तो ये IC 38 में हिंदी में जब हम पढ़ाते हैं तो जब चैप्टर में प्रोडक्ट वार्षिकियां, वार्षिकियां लिटरल उसकी हिंदी की गई है वार्षिकियां। योजना प्लान इसको बोलते हैं। हाँ, पेंशन प्लान को, एन्युटी प्लान को वार्षिकीय योजना, पेंशन प्लान, एन्युटी को वार्षिकीय बोलते हैं, राइट। तो जो हमारा लाइफ टाइम इनकम प्लान है वो सिंगल पे प्लान था। आपने इमीडिएट पैसा दिया और उसमें कुछ ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे थे। 6 ऑप्शन थे। जिस भी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है ना, राइट। अब वो अलग अलग ऑप्शन का अपना अलग अलग बेनिफिट होता था। अभी बिफोर आई कम टू दिस, इसमें कंपनी ने कुछ अच्छी नई चीजें हमारी ऐड ऑन की है जो हमारे उस लाइफ टाइम इनकम प्लान में नहीं थी। तो एज इफ नाउ लाइफ टाइम इनकम प्लान आप नोट कर लीजिए, पहले तो वो बंद हो चुका है। ओके, अच्छा कब से बंद हुआ है? 16 हाँ, 16 सितंबर। 16 सितंबर। हाँ, तो दैट इज नॉट अवेलेबल। उसी को रिप्लेस करके दिस प्लान हैज कम। अच्छा, जिस दिन ये लॉन्च हुआ उसी दिन बंद कर दिया? नहीं, उसके बाद ये ट्रेनिंग तो हमने बाद में की है। अच्छा, ओके, लॉन्च बाद में, तो उसी का रिप्लेसमेंट है। मोर ओवर मिलता जुलता है, कुछ एक चीजें इसमें ऐड ऑन हुई है, ठीक है, राइट। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये, जितने भी हमारे पेंशन, हाँ जी सवाल है, मतलब जो आपने बोला मिलता जुलता है, जो परसेंटेज है हमारे एन्युटी, एनुअल एन्युटी की पेंशन अमाउंट की, वो घटा है बढ़ा है? बढ़ा है। इंटरेस्ट रेट पर बढ़ा है बताएंगे उसमें डेवलपमेंट वाले तो मैंने यही कहा था कि लेट मी कंप्लीट दी प्रेजेंटेशन, फिर वन बाय वन जो आपके डाउट्स और क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। So if you allow me 30 more seconds, तो मैं चंदन को बुलाती हूँ एक बार इसको प्रेजेंटेशन को। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया है, ये भी बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो? एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो, हमारे को आएगा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए 19, 21, 22, 23, 24, 25 इज ओके। 25 डिग्री सेल्सियस। 7 आ गया ना, डेट 7 है और हरी जी का लकी नंबर 7 है। ओके, 25 तारीख है। So we are talking of pension today. पहले 19 पे था तो अब 25 कर दिया। ओके, तो जब तक ये कनेक्ट हो रहा है तो पेंशन प्लान को लेके कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, जो पुराने उनको मालूम होगा। पेंशन प्लान हमारे प्योर इनकम बेस्ड प्लान होते हैं, यानी कि वो रिवर्स होते हैं हमारे लाइफ इंश्योरेंस के, जीवन बीमा के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब हमारे इंश्योरेंस में, इनफैक्ट लाइफ में 2 तरीके के, वैसे तो रिस्क 3 है, जिसको 3D हम बोलते हैं, डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिजीज। डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। बट जब हम कॉमन रिस्क की हम बात करें तो लिविंग टू शॉर्ट भी एक रिस्क है, जिसको हम असमय मृत्यु बोलते हैं, है ना। टू शॉर्ट, लिविंग टू शॉर्ट भी एक रिस्क है, और लिविंग टू लॉन्ग, लिविंग टू लॉन्ग भी एक रिस्क आती है। अभी नूतन जी आएंगे ना, वो लास्ट होते हैं। वो लास्ट होता हाँ, ये उनको फोन करके बुलाएंगे। लीना सुपीजा। अभी प्रेजेंट करेंगे। सो लिविंग टू लॉन्ग भी एक रिस्क माना जाता है, राइट। यस, यू आर राइट।
लीना, माय हम्बल रिक्वेस्ट नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम, ठीक है, एंड माय रिक्वेस्ट दिस रिक्वेस्ट टू एवरीवन। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको मंथ के शुरू में 2 डेट्स में बता दूंगी, आपने वो दिन फ्री रखने हैं, आपको कोई और एजेंडा रखना ही नहीं है, ताकि आप अपने शेड्यूल को उसी अकॉर्डिंग मैनेज करें, लाने वाला खाना बना रहे हैं। सो लिविंग टू लॉन्ग भी एक रिस्क माना जाता है। तो लिविंग टू शॉर्ट के लिए हमारे टर्म प्लान और बाकी ये प्लान्स होते हैं, है ना। लिविंग टू लॉन्ग के लिए हमारा पेंशन प्लान होता है, क्योंकि एक अर्निंग की एक इनकम की एक एज होती है 60 ईयर्स। एक जनरल रिटायरमेंट अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 60 ईयर्स है ना, 60 साल, राइट। तो अब मैं रिटायर हो गई, लेकिन आगे फर्दर अगर मैं बात करूं तो मुझे अपना लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन उसी तरीके से कंटिन्यू रखना है ना, राइट। बागबान मूवी सबने देखी है, तो स्टोरी पे मैं नहीं जा रही हूँ, राइट। वी ऑल नो। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे रिटायरमेंट में मैं मुझे किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े, मैं अपने आप ही अपना लाइफस्टाइल उसी तरीके से कंटिन्यू करूँ जिस तरीके से हमेशा अभी तक करती आई। तो उसके लिए हमारे पास कौन से प्लान्स होते हैं? पेंशन प्लान, जहाँ पर मैं रिटायर हुई, मेरे पास लमसम एक पैसा आया, अब मैं ये सोच रही हूँ इसको कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूँ जहाँ से मुझे इमीडिएट पेंशन आनी शुरू हो जाए, राइट। और मैं अपना लाइफस्टाइल जो है उसी तरीके से कंटिन्यू रखूँ जिस तरीके से आज सबके होते हुए जिस तरीके से मैं हमेशा करती आई। तो ये पेंशन प्लान में इनकम आनी शुरू हो जाती है कस्टमर को इमीडिएट, लेकिन डेथ के केस में इंश्योरेंस नहीं मिलता, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि डेथ हो गई तो बीमा कितना मिलेगा? बीमा नहीं मिलेगा, लेकिन वो पेंशन के कुछ ऑप्शंस होते हैं कि सेट पर्सन की अगर डेथ हो गई तो वो इनकम जो उसको मिल रही थी उसका क्या होगा, क्या वो उसके नॉमिनी को मिलेगी, उसके सर्वाइवर को मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन हमने चूज किया है। उसके बेसिस पर वो इनकम उसके नॉमिनी को, स्पाउस को मिलनी शुरू हो जाती है। क्या हुआ? ठीक है। तो अभी हम इस पेंशन प्लान को कवर कर रहे हैं, जब तक ये क्या करते चल रहे हैं। अब ये जो नया प्लान है, इसका नाम आप लिख लीजिए। पहले वाले का लाइफ टाइम इनकम था, इसका कोटक अश्योर्ड पेंशन प्लान नाम है। कोटक तो जब आप अश्योर्ड पीआई वगैरह देखेंगे तो आपको नाम देखना पड़ता है ना, राइट। तो रिटायरमेंट की कैटेगरी में कोटक अश्योर्ड पेंशन प्लान पे आपको क्लिक करना है, राइट। ओके, ये भी आया तो नहीं है उसके लॉगिन सभी स्मार्ट सेल में चेक करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे अच्छी चीज, सबसे मेन चीज, अच्छा एक और मैं आपको बता रही हूँ, पेंशन प्लान भी अगर आप लोगों को मालूम होगा, सो मार्केट में 2 तरीके के पेंशन प्लान हमारे होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इमीडिएट और एन्युटी प्लान, इमीडिएट एन्युटी प्लान नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि मैंने पैसा दिया और इमीडिएट मुझे 1 महीने बाद जो भी ऑप्शन मैंने चूज किया, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। उसको हम इमीडिएट पेंशन प्लान कहते हैं, एन्युटी प्लान। दूसरा ऑप्शन हमारा जो होता है दैट इज डेफर्ड एन्युटी प्लान। यस, कोटक के पास अभी तक जो ऑप्शन था, हमारे पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, बट इन दिस प्लान जो हमने अभी कोटक अश्योर्ड प्लान हम लॉन्च कर रहे हैं, इन दिस प्लान वी हैव बोथ द ऑप्शंस अवेलेबल। सो डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर कर दिया। तो मैंने आज पेंशन प्लान लिया, आज मेरी 40 इयर्स की एज है, लाइफ टाइम इनकम में ऑप्शन नहीं था सर हमारे पास, डेफर्ड नहीं था कोटक, राइट। तो यहाँ पे इमीडिएट पेंशन मिलेगी, डेफर्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया बट पेंशन जो आएगी आपने एक एज चूज करी जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में वेस्टिंग एज बोलते हैं, है ना। आपने एक एज चूज करी कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं 60 की हो जाऊंगी तब से मुझे पेंशन आनी शुरू हो जाए, या जब मैं 65 की होंगी या मैं 55 की होंगी तब से मुझे पेंशन आनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी ऑप्शन, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट तो कर दिया बट पेंशन जो है वो आप कुछ समय रुक के लेना चाहते हैं, कुछ समय के बाद लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैं इमीडिएट लेना चाहती हूँ, मैंने आज पैसा डाला, मुझे चाहिए अगले महीने से पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। यहाँ पे मैंने एक वेटिंग पीरियड नाम में दे देती हूँ, बट इसको डेफर्ड ऑप्शन बोलते हैं। तो एक समय के बाद मुझे पेंशन आनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो दिस इज आवर डेफर्ड एन्युटी प्लान ऑप्शन। अब यहाँ पे सर आपका नाम? लाल सिंह। लाल सिंह जी। मैं कुछ लोगों से
फर्स्ट टाइम फिजिकल में मिल रही हूँ. आप ये वाली चेयर ले लीजिए एंड सिट हियर. ये रमेश पाल के छोटे भाई. कुछ लोगों से अभी तक मैं स्क्रीन पे ही मिल रही हूँ. हाइट वाइज छोटे हाइट का लास्ट टाइम आए थे ना ठीक है। हाँ ठीक है. तो कमिंग बैक अगेन. तो इमीडिएट एन्युटी प्लान में पे मैं पहले डिस्कशन करूंगी फिर डेफर्ड पे आएंगे. जो हमारा लाइफ टाइम इनकम प्लान था उसमें पहले हमारे पास कितने ऑप्शन थे चूज करने के लिए? 6 ऑप्शन अवेलेबल. अभी इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 10, वी हैव 10 8 ऑप्शंस अवेलेबल. 8 हैं 10 तक जा रहे थे. 8 ऑप्शंस नो. बीच वाली लाइट ऑफ हाँ बस सर ये बस कनेक्ट ही हो रहा है. 8 options in the new plan. We will talk of 8 options one by one. सर ये लीजिए. You can, थोड़ा सा जल्दी करो. पानी के लिए भी करना है. हाँ पानी मैंने बोला था रविंद्र बॉटल में बोल रही हैं ग्लास में. There is slight interruption. After the interruption, we are again starting for 8 options. So, what are those 8 options? We will be talking one by one. 1, 2, 3, 4. So पहला ऑप्शन ये 8 Five, ऑप्शन अवेलेबल है. वन बाय six, वन हम उन ऑप्शंस की बात करेंगे. seven, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? 8. नाउ सेकंड पॉइंट, कस्टमर को जो पेंशन हम देंगे, राइट, वो पेंशन अगेन यहाँ पे दैट इज गारंटेड. ये फर्स्ट पॉइंट है. पहला पॉइंट 8 ऑप्शन है कि अच्छा. जैसे हमारा उसमें था ना लाइफ टाइम इनकम, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मुझे पेंशन मिलेगा. एक ऑप्शन था लाइफ टाइम इनकम विद परचेज प्राइस कैशबैक की, जब तक मैं जिंदा रहूंगी मुझे पेंशन मिलेगी और अगर मुझे कुछ हो गया तो जो मेरा कैशबैक अमाउंट, जितने अमाउंट का जिसको परचेज प्राइस कहते हैं, मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए का पेंशन प्लान लिया था तो वो 1 करोड़ रुपए जो है वो Purchase. वापस कैशबैक के रूप में मेरे नॉमिनी को मिल जाएंगे. कब? मैं जब तक जिंदा हूँ मैं पेंशन लेती रही, डेथ होने के बाद वो कैशबैक. तो इस तरीके से 6 ऑप्शन थे हमारे पास. एक गारंटेड वाला ऑप्शन था. मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ टाइम ना ही बट मुझे 15, उसमें ऑप्शन थे 15 साल, 20 साल, 10 साल, इतने साल तक गारंटेड पेंशन मिलनी चाहिए, राइट. ये ऑप्शन था. एक ऑप्शन था मैं ये चाहती हूँ मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे पेंशन मिले, मेरी डेथ हो गई तो यही पेंशन मेरी वाइफ को मिले यानी मेरे स्पाउस को मिले, राइट, और उसकी भी डेथ हो गई थी वहीं पे वो ऑप्शन खत्म हो जाता था. तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन था, 2 ऑप्शन थे इसमें जिसमें स्पाउस को 100% वाला भी मिल रहा था. एक ऑप्शन था जिसमें 50% हम दे रहे थे, यानी मुझे 50,000 मिल रहा है कैश अगर पेंशन, मुझे मैं जब तक जिंदा हूँ तो 50,000 ही आएगी, लेकिन जब मेरी डेथ हो गई तो यही पेंशन मेरी वाइफ को 50% यानी कि 25,000 रुपए आएगी. तो इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल थे. जो ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूंगी उसके हिसाब से वो पेंशन मुझे मिलती रहेगी. तो यहाँ पे 6 की जगह 8 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. अभी फिलहाल इस नए वाले ऑप्शन में, ठीक है. और वो भी हमारा गारंटेड पेंशन, जो पेंशन आ रही थी वो गारंटेड थी. इसमें भी जो पेंशन है वो गारंटेड ही रहेगी, यानी कि गारंटेड पेंशन रेट्स हमारे रहेंगे. और कोटक का जो पेंशन प्लान था दैट वाज गुड, यानी कि हाईएस्ट पेंशन रिटर्न जो उसमें हम दे रहे थे पेंशन रेट, तो और वो भी दैट टू गारंटेड अगेन, है ना. और अगर आप ग्रुप में मैसेजेस देख रहे हैं उस पर हम बात करेंगे. बहुत सी जगहों पे ऑलरेडी इसमें 85 लाख 60 लाख का अमाउंट आना शुरू भी हो गया, पिक भी होना शुरू हो गया, है ना. सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है. अच्छा, ओके. सो बिफोर आई मूव टू दीज पॉइंट्स, ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैं चूज कर सकती हूँ एज अ कस्टमर पॉलिसी लेते समय. ऐसा नहीं कि मैं दोनों ऑप्शन का क्या ऑप्शन है कि मैं 50% इमीडिएट ले लूँ, 50% वो अलग अलग प्लान में आप ले रहे हो तो बात अलग है.
सेम प्लान में आप दोनों ऑप्शन एक साथ चूज नहीं कर सकते, आपको इमीडिएट का ऑप्शन अलग लेना है, डेफर्ड का ऑप्शन अलग रहेगा, ठीक है। अब ये प्लान काम कैसे करता है, ये प्लान काम कैसे करेगा, सब इसको बंद ही करना पड़ता है, नहीं स्टार्ट हो रहा। कुछ केबल में प्रॉब्लम है। चलो वैसे सही है। हाँ, ऐसे मैं समझाती जाऊंगी, बोर्ड से आप लोग नोट डाउन कीजिए, कोई उसको issue नहीं। बताएंगे, वो आएगा तो फिर। सो वर्किंग क्या है इस प्लान की, सबसे पहले एज अ कस्टमर मुझे ऑप्शन चूज करना है कि मैं कौन सा ऑप्शन लेना चाहती हूँ, इमीडिएट वाला लेना चाहती हूँ या मैं डेफर्ड वाला ऑप्शन लेना चाहती हूँ। सेकेंड ऑप्शन, जब मैं ये ऑप्शन इसमें से चूज कर लूंगी तो फिर उस ऑप्शन में से भी ऑप्शन कि मैं पेंशन कैसे लेना चाहती हूँ, तो ये जो 8 ऑप्शन है इसमें से मुझे ऑप्शन चूज करना है। कहाँ बजा फोन? चूज फ्रॉम ए। साइलेंट, ठीक है, राइट। और अगर वो डेफरमेंट पीरियड है, डेफरमेंट वाला ऑप्शन लिया तो वहाँ पर मुझे डेफरमेंट पीरियड का भी टाइमलाइन होता है, वो चूज करना होगा 1 to 10 years 1 to 10 ईयर्स के बीच में, राइट। फिर चौथा ऑप्शन कि मैं पेंशन की फ्रीक्वेंसी नीचे कुछ दिखता नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो मैं वहाँ लिख देती हूँ। ऑफ पेंशन। ये लाइट अभी जरूरत है बंद करने की, क्योंकि प्रोजेक्टर को हम नहीं यूज कर रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा इसमें। यहाँ लिख दो, यहाँ से दिखेगा ना। मार्कर भी लगा मैं देना। भी आपका ये जब मार्कर भी लाइट है। मतलब लाइट थोड़ी कम कर दें इसको तो थोड़ी सर वो प्रोजेक्टर की केस में करता है, बट नहीं बोर्ड पे अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं कर दूंगी। नहीं आ रहा ना, और कम हो जाएगा। बॉडी एक्चुअली ऐसे ग्लास वाले हैं तो मैं वहाँ पर देखती हूँ। ओके, तीसरी चीज यहाँ पे कस्टमर को पेंशन फ्रीक्वेंसी चूज करनी है। मंथली क्वार्टरली ईयरली, हाँ, यानी कि मैं पेंशन लेना कैसे जो भी एक बार डिसाइड कर देंगे दैट विल बी फाइनल। मैं ईयरली चाहती हूँ पेंशन लेना, मैं मंथली चाहती हूँ, मैं 6 महीने में चाहती हूँ, मैं क्वार्टरली लेना चाहती हूँ, राइट। उसके अकॉर्डिंग मुझे पेंशन ऑप्शन चूज करना है, राइट। और दिस इज दी वर्किंग, सिंपल है। तो मैंने पहले यहाँ से मेरे को इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेना है वो अब मैं चूज करूँगी। सेकेंड, मैंने यहाँ पर ऑप्शन चूज किया कि मैं पेंशन किस तरीके से लेना चाहती हूँ, वो 8 ऑप्शन कौन से हैं। एंड थर्ड इज मैं फ्रीक्वेंसी चूज करूँगी कि मैं पेंशन कौन से मोड में लेना चाहती हूँ, क्वार्टरली या मंथली। तो दिस इज द सिंपल स्टेप। अभी हम आते हैं ऑप्शंस पे। तो सब ये आप लिख लो, मैं इसको रब कर दूं, फिर मैं ऑप्शंस आपको बता दूँ। एज का भी तो है। वो बाउंड्री कंडीशन बताऊंगी बाद में, पहले एक बार वर्किंग समझ लेते हैं डिटेल में, फिर मैं बताऊंगी कि प्लान किसको दे सकते हो आप, मिनिमम कितना परचेज प्राइस रहेगा, कमीशन कितने मिलती कमीशन कितनी रहेगी, वो सब डिस्कस है? करेंगे। साइड बाय नोट कर रहे हैं। हाँ, साथ नोट कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है ये? शायद परमानेंट बात पूछ लो किसी और के तो नहीं। क्या ये सब कोरोना ही है, जितने बैठते हैं सामान सब केक देंगे हम। सब रिफ्रेश हो रहे हैं। इनको जंग लग गया है कोरोना में। वैक्सीनेशन हो गई है ना हाँ, सबकी, सब दो नहीं नहीं, अभी एक हुई है, अभी रह गई है। एक रह गई है। आपकी हाँ, आपकी दोनों भी अभी तक? नहीं, एक अभी पेंडिंग है। अच्छा, सबकी होगी ना। आप तो योगा वाले हो, आपको क्या नहीं, जरूरत है या नहीं है वो तो बाकी ऑपरेशन की बात नहीं है। फिजिकल एजुकेशन तो बूस्टर भी आ रहा है, चल रहा है। है। चलो ओके, तो ऑप्शंस पे आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो अवेलेबल है इसमें ऑप्शन 1 विच इज अगेन लाइफ टाइम इनकम। ऑप्शन 1 पहले मैं सारे ऑप्शन के नाम लिख रही हूँ, फिर हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लाइफ टाइम इनकम। ये इमीडिएट
इमीडिएट वाले में हाँ अभी इमीडिएट की बात कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन 2 लाइफ टाइम इनकम विद कैशबैक टर्म गारंटी। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये टर्म टर्म गारंटी। गारंटी। टर्म के ऑप्शन कौन कौन से हैं? 15, 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो इसमें अवेलेबल है, विच इज न्यू वन, पहले नहीं था हमारे पास, दैट इज ऑप्शन 3 लाइफ टाइम इनकम विद एनुअल एनुअल इंक्रीज, अच्छा इंक्रीज्ड है यस एनुअल इंक्रीज ऑफ 3 to 5%। 3 to 5%। 3 साल से लेके 3% से लेके 5%। हाँ 3% से लेके 5%। दिस इज द थर्ड ऑप्शन अवेलेबल। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज लाइफ टाइम इनकम विद बैलेंस कैशबैक। बैलेंस कैशबैक। थर्ड ऑप्शन लाइफ टाइम इनकम विद एनुअल इंक्रीज ऑफ लाइफ 3 टाइम to इनकम 5%। एनुअल इंक्रीज ऑफ 3 to 5%। रविंदर क्या कैशबैक तो आएगी ना अभी, ये तो लिखे ना तो बोलने दो उसको। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन हो चुके हैं। 4 more are there. So option 1 is lifetime income, option 2 is lifetime income with term guarantee, third option is lifetime income with annual increase of 3 to 5%, and lifetime income with balance cashback. Yes, yes, yes. डाल रहा हूँ lifetime income with balance cashback. So I am repeating, lifetime income with term guarantee 5, 10, 15 and 20 years. Third is lifetime income with annual increase of 3% to 5%, and lifetime income with balance cashback. 4 options have been explained. Remaining 4 options after the break.